हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यूपीएससी के द्वारा जो इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए जो विंडो है वो ओपन है, राइट। एंड 18th ऑफ फरवरी लास्ट डेट है, जिससे पहले पहले आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करके सबमिट करना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियां आई हैं इसको फिल करते समय, बहुत सारे डाउट्स भी थे कैसे इस एग्जाम को फिल करना है या इस नोटिफिकेशन को हमें फिल करना है, राइट। एंड यहां पर आप नोटिस कर पाओगे पिछले कुछ दिनों के अंदर यूपीएससी ने बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं इस चीज के बारे में। एंड उसी चीज को नोटिस करते हुए एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। अब पिछले कई दिनों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ भी रही थी कि सर हमने कुछ गलत फिल कर दिया या फिर लेटर से हमारा नाम चेंज हो चुका है ओटीआर के बाद, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यूपीएससी ने उसी के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ओटीआर के समय के ऊपर कुछ चीजें पहले एडिट नहीं हो सकती थी, पर अब उनको एडिटेबल बना दिया गया है। कौन सी ऐसी चीजें हैं? देखो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, एक है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, आपका जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, एंड उसके अलावा क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। पहले ये चीजें एडिटेबल नहीं थी, पर अब ओटीआर प्रोफाइल के अंदर इन चीजों को आप एडिट कर पाएंगे जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं कर सकते उससे पहले, या फिर जो एक हफ्ते की करेक्शन विंडो मिलेगी 18th के बाद, जो 19th ऑनवर्ड्स आपको करेक्शन विंडो मिलेगी ना, उसके अंदर आप इन चीजों को एडिट कर पाएंगे। ये सबसे पहला बदलाव है जो यूपीएससी के द्वारा अभी किया गया है। और कुछ चीजों की बात करें, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे पहले क्या था, देखो नोटिस करो, इनमें से अभी भी आप चीजें ये चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नाम जो कि 10th के आपके सर्टिफिकेट के ऊपर है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर पाएंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चार चीजें तो ऐसी हैं जिनको आप चेंज नहीं ही कर सकते, ठीक है। उसके अलावा दो चीजें और मेंशन्ड है, दैट इज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। हालांकि इनमें बदलाव पॉसिबल है, मैं बताता हूं कैसे। देखो अगर लेटर से आपका मोबाइल नंबर आपके से खो गया है या मोबाइल नंबर आपने चेंज कर लिया है, कुछ भी ऐसा है, पर आपके पास आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर फॉरगेट मोबाइल नंबर मेंशन कीजिएगा एंड आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसके ऊपर ओटीपी आ जाएगा एंड उसके माध्यम से आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो। यानी कि पुराना नंबर अगर आपका खो चुका है या अभी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ईमेल आईडी वर्क कर रही है तो ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, वहां पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स का डाउट ये होगा कि सर हमारे पास मोबाइल नंबर तो है पर हमारी ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है ना, ईमेल आईडी कोई नई बना ली, कुछ ऐसा हो गया, तो क्या वो भी पॉसिबल है? आंसर इज यस, ये भी पॉसिबल है। वहां पर क्या करना होगा, आपको फॉरगेट ईमेल आईडी पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके अभी पास में है, तो उस केस में आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा एंड उसके माध्यम से आप अपनी ईमेल आईडी भी जो नई है आपकी उसको चेंज कर पाएंगे। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो कहेगा कि नहीं सर, मेरा मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं है, मेरा ईमेल आईडी भी मेरे पास नहीं है, तो क्या मेरे लिए भी कोई सोल्यूशन है? आंसर इज यस। यहां पर यूपीएससी ने वो भी मेंशन किया है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल एज वेल एज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का एक्सेस खो दिया है, उनको क्या करना होगा, उनको इस ईमेल आईडी के ऊपर, ये मैं यहां लिख भी देता हूं, ओटीआर हाइफन, मतलब ओटीआर, आप इसको नोटिस कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूं, OTR-UPSC@gov.in, यहां पर मेल करना होगा और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे साथ में? इसके साथ में आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक चीज जो आपकी पहचान को एक तरह से बताए, उसके साथ ही साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी मिल जाएगा, किस फॉर्मेट के अंदर आपको ये पूरा बनाना है ना। उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये मेरा खो चुका है एंड आई विल इंश्योर कि आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे क्लिक करने पे आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो आप नोटिस करोगे ये एक चेंज हो गया, ठीक है। तो जो भी ये समस्याएं जिनको थी, चाहे नेम चेंज के रिगार्डिंग हो गया या बाकी और जो समस्याएं थी, वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी होंगी। कुछ और भी यूपीएससी ने चेंजेस हमें बताए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये चीज मेंशन करी हुई है। देखो होता क्या है ना, जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो बहुत सारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं जिनको एक स्क्राइब की जरूरत पड़ती है, जो उनके बिहाफ के ऊपर मतलब उनके मेंस के आंसर्स लिख पाए या फिर प्रीलिम्स में मार्किंग कर पाए। अब होता पता क्या है, यूपीएससी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि अभी के लिए ना आपका जो प्रीलिम्स के लिए आपको रिक्वायर्ड लोग होंगे, आप उनका तो जरूर नाम मेंशन करिए कि क्या क्या उनकी डिटेल्स होंगी, कौन पर्सन है जो आपके साथ आपकी मदद करेगा, राइट। अब यहां पर जो मेंस वाली चीज थी ना, वो काफी बच्चों को दिक्कत दे रही थी, क्योंकि देखो यार मेंस तो होगा जाके सितंबर में और अभी हम फरवरी में खड़े हुए हैं,
तो ऐसे केस में जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी थे उनको काफी दिक्कत आ रही थी कोई ऐसा पर्सन ढूंढने के लिए जो सितंबर में जाके फ्री हो उनके मेंस आंसर लिखने के लिए। इट वाज गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे यूपीएससी ने ये मेंशन किया हुआ है कि जो लेट अस से किसी पर्सन की असिस्टेंस चाहते हैं वो इंडिकेट कर दें सीएस मेंस के लिए जो उनके स्क्राइब होंगे, पर इसको आगे जाके वो अपडेट कर पाएंगे। कब अपडेट कर पाएंगे? जब सीएस प्रीलिम्स यानी कि हमारा जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो स्क्राइब की इंफॉर्मेशन फॉर द मेंस एग्जाम उसको अपडेट कर सकते हैं आगे जाके। तो इन कैंडिडेट्स के लिए एक रिलीफ की खबर हमें यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा और क्या चेंजेस हैं? देखो, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नाम चेंज हो गया है और कोई मिसमैच है मान लो उसके मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर, वहां पर उनको क्या करना होगा? एक गजट नोटिफिकेशन निकालना होगा। देखो, जब भी नाम चेंज होता है ना तो गजट नोटिफिकेशन होता है, उसको 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर निकलवाना पड़ता है। आपके जो एसडीएम्स होते हैं उनका भी रोल आता है इसमें वेरीफाई करने के अंदर कि हाँ इस पर्सन ने अपना नाम चेंज कर लिया है, वो सारी चीजें। अगर कोई पर्सन ने ऐसा किया है तो वो ये चीज करें, गैजेट नोटिफिकेशन निकालें, पर ऐसा नहीं है कि उसको फटाफट निकालना जरूरी है। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे उनको आगे जाके वो उसकी कॉपी अपलोड कर सकते हैं उस विंडो के समय जब प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उस समय के ऊपर ये डिक्लेरेशन उस समय वो सबमिट कर सकते हैं। तो यानी कि नाम चेंज वालों के लिए भी थोड़ी सी राहत की खबर है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी, यहां तक उनके पास इनको टाइम यहां पे दिया गया है। इसके अलावा एक मुद्दा आ रहा था सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग कि कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा, कौन सा सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स के लिए या तो जो उनका सर्टिफिकेट जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इशू करता है उसमें यूडीआईडी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है, या फिर जो आपका जो वैलिड पीबीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा उस फॉर्मेट के अंदर जो यूपीएससी की वेबसाइट पे है उस फॉर्मेट में अगर होगा तो मान्य होगा। इसके अलावा एक दो चेंजेस और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से किसी कैंडिडेट की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है, मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि जैसे हमारी इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, एमटेक आपकी 2 साल की, कई लोग होते हैं जो बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेट कर लेते हैं और इनका ये जो पूरा का पूरा कोर्स होता है वो 5 साल का हो जाता है, ना कि 6 साल का। तो ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे, अगर किसी बच्चे ने ऐसा भी किया है तो वो क्या कर सकता है, उनकी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में वो सेम चीज फिल कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटीग्रेटेड किया है ना, तो मतलब बीटेक एमटेक उसकी है 5 साल वाला कोर्स, तो बीटेक वाले में यानी कि ग्रेजुएशन में भी वही डाल सकता है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो वही चीज मेंशन कर सकता है। लास्टली एक छोटा सा और भी यहाँ पे बताया गया है, दैट इज कि कैंडिडेट्स जो हैं वो डेफिनेटली अच्छे से हर कॉलम को पढ़ें। ठीक है, एंड डेफिनेटली अगर उनको कुछ लगता है कि कोई चीजें उसको चेंज करनी है तो 18th के बाद जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उस समय यहाँ पर वो चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीजें लगभग आप नोटिस कर पाओगे। 8 चेंजेस या 8 क्लैरिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा दी गई हैं एंड इसका मुख्य कारण यही था कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे कॉल्स यूपीएससी तक गए जो कि इन चीजों को हाईलाइट कर रहे थे कि या तो उनका नाम चेंज हो गया है या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, एंड उस वजह से यूपीएससी ने यहाँ पर हमारे सामने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आई होप इस क्लैरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो काफी हद तक एड्रेस हो चुके होंगे। आप सभी को प्रीलिम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।